force on conductor. सपोज करो ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड को जब क्रॉस से इंडिकेट किया जाता है तो उसकी डायरेक्शन क्या होती है? परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड होती है। पेपर का प्लेन जो होता है उसके क्या होती है? डाउनवर्ड होती है। और डॉट से जब इंडिकेट करते हैं तो वो फील्ड जो होती है वो क्या होती है? अपवर्ड होती है। ये सपोज कर लो कि एक करेंट कैरी कंडक्टर जिसकी लेंथ क्या है? L। क्रॉस सेक्शन एरिया A है और इससे करंट जो फ्लो हो रही है वो I करंट इससे क्या हो रही है? फ्लो। जब करंट का फ्लो किधर से है? ये पॉइंट P है और Q कंडक्टर की लेंथ P से Q की ओर हो रही है तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या होगा? Q से PQ। डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग इन कंडक्टर इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द करंट। तो ये इलेक्ट्रॉन जो होंगे, पार्टिकल्स जो होंगे, वो इस डायरेक्शन में इसमें क्या करेंगे? फ्लो करेंगे। तो जब कोई करंट कैरी कंडक्टर है उस पे फोर्स अप्लाई हो रहा है, नहीं फोर्स अप्लाई नहीं, जब वो किसी करंट कैरी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में हम प्लेस किए हैं तो उस पे फोर्स अप्लाई होगा, वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। उस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? हम कैसे पता करेंगे? पाम रूल 2 Q1 कैसे पता करेंगे उसको? उस फोर्स की डायरेक्शन को हम कैसे पता करेंगे? पाम रूल 1 या पाम रूल 2? फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से पता कर सकते हैं या पाम रूल 2 से पता कर सकते हैं। अब इस चीज को लेकर के जैसे अगर इस पे हम मेंशन करते हैं पाम रूल 2, पाम रूल 2 क्या है? राइट हैंड पाम रूल भी कहते हैं उसको। इसमें हम क्या करते हैं? अपने पाम को स्प्रेड करते हैं, अपने राइट हैंड साइड के पाम को स्प्रेड करते हैं, जिसमें कि थंब किसको इंडिकेट करता है? करंट की डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। और जो फिंगर्स हैं उस पॉइंट को इंडिकेट करती हैं जहां पे हमें क्या करना है? फोर्स को फाइंड आउट करना है, या एक यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो उस कंडीशन में जो फोर्स अप्लाई होता है वो किससे होगा? जो पाम की डायरेक्शन होगी। या फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड मिडिल फिंगर, फोर फिंगर और थंब तीनों को म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्प्रेड करें तो मिडिल फिंगर जो होती है किसको शो करती है? डायरेक्शन ऑफ करंट को। फोर फिंगर शो करती है डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड को। तो थंब जो रिप्रेजेंट करता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइड ऑन द कंडक्टर। तो इस कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे है? इस प्लेन के अंदर की ओर है, इनवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड हो गई। करंट की डायरेक्शन क्या है? ये है, ये फ्लो हो रही है। तो जो इस पे फोर्स अप्लाई होगा वो क्या होगा? अपवर्ड होगा। ये इस पे जो फोर्स अप्लाई होगा वह क्या होगा? इस डायरेक्शन में होगा, ठीक। तो ये किस पे है? चार्ज पे। फोर्स ऑन अ चार्ज मूविंग इन मैग्नेटिक
फील्ड क्या होता है? F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, ये होता है क्यू वी बी साइन, जहां पे क्यू क्या है? चार्ज है, वी क्या है? उसकी वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, और बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। तो उसके जो मूव कर रहा है क्यू और वी, या वी और बी के बीच का जो क्या है? थीटा जो है एंगल है। थीटा क्या है? वी और बी के बीच का एंगल है। अगर वहीं पे थीटा की वैल्यू क्या है? थीटा 90 डिग्री है, तो एफ इक्वल टू हो जाएगा क्यू वी बी, क्यू वी बी होगा। अब ये एक इलेक्ट्रॉन पे या एक चार्ज जो यूनिट चार्ज फ्लो कर रहा है, उस चार्ज पे फोर्स क्या हो रहा है? अप्लाई हो रहा है। अगर हम रिलेट करते हैं कि इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन passing per unit area is n, तो therefore number of electron passing from area A इक्वल टू क्या हो जाएगा? एन ए होगा। क्या होगा? एन ए होगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग फ्रॉम लेंथ एल क्या हो जाएगा? एन ए एल। अब इसको अगर इंडिकेट करते हैं कैपिटल एन से, तो ये वैल्यू हो गई एन ए, मतलब उस कंडक्टर से कैपिटल एन जो क्या है, उस कंडक्टर से जितने इलेक्ट्रॉन में जितना चार्ज फ्लो कर रहा है उसकी वैल्यू पड़ेगी। ठीक, तो इस वैल्यू को फोर्स के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं? क्यू की जगह लिख सकते हैं क्या? एन ई, जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है v, और यहां पे b, इसको हम इससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहां पे वही एंगल को हम क्या मेंशन करते हैं? थीटा मेंशन करते हैं। तो यहां पे थीटा क्या है? 90 डिग्री है। अगर वो किसी एंगल पे है, ये वैल्यू क्या होगी? यहां पे थीटा भी होगा। तो इस वैल्यू को हम लिख सकते हैं F इक्वल टू एन ई वी बी। तो ये एक वेक्टर हो जाएगा साइन थीटा, तो एन ई वी क्रॉस बी, बी इसको हम लिख सकते हैं। ये जो नेट फोर्स उस पर वर्क करेगा वह क्या होगा? इस पे भी वैल्यू। या अगर इसी को हम ये मेंशन करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है वो क्या है? एन ई ए वी डी एल है ना। तो इस वैल्यू को एन ई ए वी क्या है? जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, या ये कह सकते हैं कि इस कंडक्टर से फ्लो होने वाला इलेक्ट्रॉन है, तो उससे क्या कर सकते हैं? जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट हो रहा है उससे क्या हो रहा है? पास हो रहा है। तो उस वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं? बोलिए। इस वैल्यू को यहीं पे एफ इक्वल टू चाहे भी लिख सकते हैं, एन ई ए एल कैपिटल एल की जगह एन ई ए एल वी बी साइन थीटा हो गया। तो यहाँ पे एन ई ए वी को अगर क्या देते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी मेंशन कर देते हैं, तो ये हो जाएगा बी एल साइन थीटा। तो ये वैल्यू क्या होगी?
करंट के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? करंट के। ड्रिफ्ट वेलोसिटी जब वहाँ पे शो किया गया है रिलेशन बिटवीन द करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो वहाँ पे एक फॉर्मूला शो किया गया है। ये वैल्यू हो जाएगी आई बी एल साइन थीटा, एफ की वैल्यू। ठीक, अगर उससे नहीं करना है तो हम उसको इसमें बात कर सकते हैं। फोर्स को एफ इक्वल टू आई एल क्रॉस बी, ये क्रॉस वेक्टर हो गया या वेक्टर प्रोडक्ट हो गया, ये वैल्यू। फोर्स बिटवीन टू लॉन्ग एंड पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। सपोज कर लो ये दो करंट कैरिंग कंडक्टर हैं, दोनों के से जो करंट फ्लो हो रही है, इसमें I1 है, इसमें करंट क्या है? I2। जब इनको क्या किया जा रहा है? किसी भी एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट किया जा रहा है, तो इस करंट कैरिंग कंडक्टर को भी यहाँ पे क्या किया गया है? एक सर्किट से कनेक्ट कर दिया गया, और इसको भी क्या किया जा रहा है? एक सर्किट से कनेक्ट। अगर दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है? R है। तो इस कंडीशन में देखिए, एक कंसेप्ट क्लियर कीजिए पहले। ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, अगर दोनों पे करंट जो होगी सेम डायरेक्शन में फ्लो होगी, तो उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। क्या लगेगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, मतलब ये कुछ इस तरह से रहेगी। अगर यही करंट की डायरेक्शन क्या है, एक में अपवर्ड है, एक में क्या है? डाउनवर्ड है, तो इनकी कंडीशन जो हो जाएगी कुछ इस तरह से हो जाएगी। मतलब इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और इसमें फोर्स ऑफ रिपल्शन। ठीक, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा दोनों वायर क्या होंगे? जब ऐसे हैं, ये पैरेलल है, तो इसके ड्यू टू इस पे फोर्स लगेगा, इसको अपनी ओर खींचेगा, और ये इसको अपनी ओर खींचेगा। तो ये जो पैरेलल इस तरह से, तो उनकी कंडीशन क्या हो जाएगी? कुछ इस तरह से हो जाएगी। अगर वही करंट डायरेक्शन अपोजिट है तो पोजीशन क्या हो जाएगी? कुछ इस तरह से, क्योंकि ये उसको उधर रिपेल करेगा और इसको इधर रिपेल करेगा। तो इस कंडीशन में ये फॉर्म होगी। तो ये कैसे होगा, क्यों होगा, इसके लिए देखिए, एक करंट कैरिंग कंडक्टर ये है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर ये है, दो कंडक्टर है। तो इस कंडक्टर के ड्यू टू, इस करंट कैरिंग कंडक्टर के ड्यू टू किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड वर्क करेगी। अब इसके ड्यू टू अगर इस पे कहीं पे भी हम लेते हैं इस पॉइंट पे, तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे इसके ड्यू टू जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या होगी? वर्क करेगी। अगर इसको ले लेते हैं कंडक्टर जो है पी क्यू है, और ये कंडक्टर क्या है? आर। यस, हियर टू लॉन्ग एंड पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर placed at the distance of r from each r distance पे हो रहा है, and current I1 and I2 flowing through PQ and RS.
in same direction. ठीक, ये हुआ। तो इस कंडक्टर के ड्यू टू इस पे इसके सराउंडिंग एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी। इससे सराउंडिंग क्या होगी? एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू पी क्यू एट एनी पॉइंट या एट पॉइंट आर एस, इसके ड्यू टू इस कंडक्टर पे कोई पॉइंट है उस पर, तो क्या होगी? B इक्वल टू म्यू जीरो I1 अपॉन R, ये होगी। किसी भी करंट यानी कंडक्टर के ड्यू टू किसी भी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होती है म्यू जीरो अपॉन 2 पाई I बाई R, ठीक, ये फॉर्मूला है। अब देखिए, अब इसमें इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो किससे कर सकते हैं? राइट हैंड पाम रूल से कर सकते हैं या मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल से कर सकते हैं। तो मैक्सवेल के राइट हैंड थंब रूल से करेंगे तो ये डायरेक्शन क्या होगी? यह है करंट ऊपर की ओर, तो ये इस तरह से फील्ड क्रिएट होगी। तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड, मतलब ऐसी पोजीशन। इनवर्ड तो डाउनवर्ड और इनवर्ड में क्या अंतर है? फर्क तो हो ही जाएगा डाउनवर्ड में। तो ऐसे है, ये इनवर्ड हो गई, तो ऐसे ये इनवर्ड हो गई, ये डाउनवर्ड में, मतलब इस प्लेन पे इनवर्ड अंदर की ओर। अगर ये प्लेन ऐसे रहता तो क्या होता? डाउनवर्ड। हम इस प्लेन को यही मान के चल रहे हैं कि हमारे क्या है, हॉरिजॉन्टल रखा है कि वर्टिकल रखा है? हॉरिजॉन्टल मान के चलेंगे। लेकिन नहीं, अगर इसी को हम ऐसे प्लेस कर देते हैं तो क्या होगा? डाउनवर्ड होगा। लेकिन यहाँ पे जो होगा ये क्या होगा? इस प्लेन पे इनवर्ड होगा। अगर ये तो इनवर्ड हो गया। अब ये फोर्स एंड कंडक्टर which is inward the plane, ये हो गया। अब देखो प्लेन के इनवर्ड क्या वर्क कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड है, करंट ऊपर की ओर, तो इससे फोर्स अप्लाई होगा, फोर्स अप्लाई होगा ना। तो फोर्स अप्लाई होगा तो उस फोर्स को हम किससे निकालना फाइंड आउट करेंगे? फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल। करंट को राइट हैंड से करते हैं, इंड्यूस करंट को राइट हैंड से करते हैं और फोर्स को लेफ्ट हैंड से। यह है मैग्नेटिक फील्ड, करंट ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है? अंदर की ओर है। तो इस पे जो फोर्स वर्क करेगा वह क्या होगा? इसकी ओर होगा। तो फोर्स ऑन कंडक्टर आर एस ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ पी क्यू, जो पी क्यू से फील्ड क्रिएट हो रही है, ये क्या हो जाएगा? एफ इज इक्वल टू आई एल बी होगा। आई एल बी होगा। तो आई की वैल्यू जो होगी, अगर इसमें क्या है, ये आई टू लेना होगा, वेयर एल इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर, ये ना होगा लेंथ ऑफ द
कंडक्टर। तो अब इस वैल्यू को मेंशन करें तो F इक्वल टू B की वैल्यू μ0 I1 अपॉन 2 पाई R इंटू I2L, या ऐसे भी लिख सकते हैं μ0 I1 I2 अपॉन 2 पाई R इंटू L। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी? टूवर्ड्स पी क्यू, इधर वर्क करेगी पी क्यू क्यू होगी। तो ये उस पे जो होगा ये फोर्स पे वर्क कर रहा है, उस वैल्यू को हम इतना फाइंड आउट कर रहे हैं। या लेंथ फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या हो जाएगा? F/L इक्वल टू μ0 I1 I2 अपॉन 2 पाई R। अब इसमें कोई नतीजा लिखने हैं नहीं। अब देखिए इसके ड्यू अगर हम ये कहते हैं इफ I1 इज इक्वल टू I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू क्या है? I है। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ जो हो जाएगा μ0 I स्क्वायर अपॉन 2 पाई R। सेम फोर्स पर यूनिट लेंथ and conductor PQ due to field of RS। अब इस पे इसके ड्यू टू जो फोर्स होगा वो भी क्या होगा? इससे इसकी ओर होगा F/L इक्वल टू μ0 I स्क्वायर अपॉन 2 पाई। ये दोनों फोर्स तो होंगे इक्वल होंगे, लेकिन ये दूसरे की ओर होंगे, मतलब अट्रैक्टिव फोर्स होंगे। ये दोनों ही फोर्स क्या होंगे? अट्रैक्टिव। अब इस कंडीशन में अगर हमें डिफाइन करना चाहते हैं इसको एम्पियर को 1 एम्पियर को डिफाइन करना चाहिए, तो अगर यूनिट लेंथ मतलब 1 मीटर लेंथ का कंडक्टर है और वे दोनों क्या किए हैं? एक दूसरे से 1 मीटर की डिस्टेंस पे प्लेस किए गए हैं। कितने डिस्टेंस पे प्लेस किए गए हैं? 1 मीटर की डिस्टेंस पे प्लेस किए गए हैं और उनके बीच जो फोर्स वर्क कर रहा है यहाँ पे इफ क्या है? R इक्वल टू 1 मीटर है। R इक्वल टू क्या है? 1 मीटर है, 1 मीटर और L इक्वल टू भी क्या है? 1 मीटर है। फोर्स की वैल्यू जो है वह है 2 इंटू 10 टू द पावर -7 न्यूटन पर मीटर पर यूनिट लेंथ किया गया है, तो इसलिए न्यूटन पर मीटर है। तो I की वैल्यू जो होगी वह क्या होगी? 1 एम्पियर के इक्विवेलेंट। किसके इक्विवेलेंट होगी? 1 एम्पियर के इक्विवेलेंट। दैट मीन्स व्हेन 2 पैरेलल current carrying conductor having length 1 meter are placed at the distance of 1 meter from each other and force of attraction between them is 2 into 10 to power -7। अब वहाँ पे जब L की वैल्यू 1 मीटर ले लिया तो यहाँ पे पर मीटर कहने की जरूरत नहीं है।
then current value of the current flowing then is equivalent to 1 एम्पियर। ये इससे 1 एम्पियर की डेफिनेशन को डिफाइन किया गया है। क्या? when two current carrying conductor having length 1 meter are placed at the distance of 1 meter and force due to current between them is 2 into 10 to the power minus 7, then value of current flowing them be 1 एम्पियर। ये क्लियर हुआ? इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को? नोट करिए।